ITEP का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड का होता है। ये वेबसाइट है एनटीए का, जहाँ पे आप जा करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने यहाँ देख रहा है कि ऑलरेडी की रजिस्ट्रेशन विंडो जो है ऑलरेडी लाइव ये आ चुका है। बेसिकली जब आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आपका ये पूरा यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे पूरा हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो ITEP जो प्रोग्राम होने वाला है, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कौन से ऐसे ट्रिपल ITs NITs कौन से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज जहाँ पे एडमिशन मिलते हैं, ये हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, और साथ में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, इसका डेट ऑफ एग्जाम कब होने वाला है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए इस वीडियो पे, अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई भी आपका अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। यहाँ पे जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी का ऑलरेडी यहाँ बताया, जो पब्लिक नोटिस ऑलरेडी ये आया हुआ है 20 फरवरी को। एंड यहाँ पे आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आइए और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर में आकर के आप इसको रजिस्टर कीजिए। यहाँ पे जो है टोटल 4 इयर्स का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होने वाला है। और कौन कौन से इसमें सेलेक्टेड है, सेंट्रल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs है, NITs है, RIES है, एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे आप जाकर के एडमिशन इजिली ले सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लगभग एनटीए जो है टोटल 138 सिटीज में एडमिशन लेती है, और 13 मीडियम्स है अलग अलग अक्रॉस इंडिया है। और ये सीबीटी एग्जाम होता है, मतलब सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आपके सामने में कंप्यूटर होगा, आपको वहां पे बैठना पड़ेगा, और आपको फिर वहां पे सपोज दैट कि अगर 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन होंगे, एंड 300 मार्क्स के होंगे, तो हो सकता है आपको वहां पे 3 आवर टाइम दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस वगैरह होने वाले डीपली, मतलब बहुत, मतलब अगर आप कुछ नहीं जानते हो ना, तो इस वीडियो को देख करके ना आपको काफी समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिशन होने वाला है, कब से होने वाला है, 20 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक ये होने वाला है। और 16 मार्च जो है 16 मार्च और अप टू 11 साढ़े 11 बजे रात तक। तो मैं कह रहा हूं कि जितना जल्द हो सकते हैं उतना जल्द आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि लास्ट 1-2 दिन क्या होता है कि सर्वर बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, तो इसके कारण आप फिर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। लास्ट डेट जो है कब इसका ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, 16 मार्च को ही कर सकते हो। पहले ऐसा होता था ना कि 20 तक है लास्ट रजिस्ट्रेशन, एंड 2 दिन और एक्सटेंड दिया जाता था आपको पेमेंट करने का। लेकिन नहीं, इस बार है क्या कि आपको 16 को ही लास्ट पेमेंट भी करना है। करेक्शन कब होने वाला पार्टिकुलर, 18 से 19 के बीच में आप जाके मतलब आप करेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी जो भी चीज गलती है आप वहां करेक्शन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट वीक में होने वाला है, मतलब फर्स्ट वीक जो अप्रैल है उस टाइम पे आपको तब तक आपको सिटी ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड को एनटीए का वेबसाइट पे 3 से 4 दिन बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका अगर एग्जाम अगर 10 अप्रैल होगा तो आप 4 दिन पहले मीन्स कि 6 तारीख को आप 6 अप्रैल को आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 29 अप्रैल को ये होने वाला है, और ट्यूजडे है। एंड डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड द आंसर की जो है वो अनाउंस बाद में कर दिया जाएगा, आपको फिर उसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आपको उसी समय बता दिया जाएगा। जब देखो जब भी आता है आंसर की ना, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली होता है 1 वीक या 2 वीक, 1 वीक के अंदर में रिजल्ट आ जाता है। मीडियम तो क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है, ये अलग अलग है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे अलग अलग रहेंगे। तो इसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं और उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ पे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, सेक्शन 1 में क्या है, देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस होने वाले हैं। एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी द चूजर, मतलब अगर 38 लैंग्वेजेस है उसमें से 2 पेपर आपको चूज करना कंपलसरी है। एंड 2 डिफरेंट जो पेपर है आप खुद चूज कर सकते हो। एंड ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव द 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ द ऑफ विच द 20 क्वेश्चंस नीड टू द अटेम्प्ट, मतलब टोटल
टोटल 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट किए जाएंगे। सपोज दैट कि अगर आपने इंग्लिश और हिंदी चूज किया, आप इंग्लिश आप मराठी यूज किया, फिर उर्दू आप हिंदी यूज किया, तो उसमें जो है आपको अटेम्प्ट जो करना है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दोनों पेपर में 20 रहने वाला है। सेक्शन 2 का डोमेन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जहां पे 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने वाले हैं, ऑफर करने वाले हैं, और जो कैंडिडेट्स है वो चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे कि इसमें है 3 डोमेन आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना है, उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने हैं वो 28 क्वेश्चंस होंगे। कितना है आपको लगभग 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। सपोज दैट कि अगर आप डोमेन है तो आप हो सकता है आप फिजिक्स या केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कोई भी आप डोमेन का ले लिया, लेकिन 3 डोमेन आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना है, उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। 28 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चंस। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होने वाले, जहां पे मैंडेटरी है सेक्शन, ये 28 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे 25 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सेक्शन 4 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है, जहां पे आपको टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे, 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। और इतने में इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपको, और उसमें से 181 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। और यहां पे आपका चॉइस रहेगा कि 3 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से, चाहे वह लॉन्ग लैंग्वेज के हों, चाहे वह डोमेन के हो, चाहे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हो, चाहे वह टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, चाहे वह जनरल टेस्ट के हो, सबसे आप 3 क्वेश्चंस को आप विल बी चॉइस रहेगा कि आप हर एक वहां पे चॉइस कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सपोज दैट कि अलग अलग है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी कि 160 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 181। मतलब टोटल कितने, मतलब लगभग कितने क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन जो हैं अलग अलग आप छोड़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे इनका कहना है। एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किया जाएगा मल्टीपल डेज में, 2 शिफ्ट में किया जाएगा, डिपेंडिंग किया जाएगा कि कैंडिडेट्स एंड द सब्जेक्ट चॉइस के ऊपर में बात देखा जाता है, उसके बाद वो खुद चूज करते हैं कब होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि सीबीटी के ऊपर में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सपोज दैट कि अगर आप नया स्टूडेंट है, कभी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिए हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन होते हैं, आप जाकर के उसको लीजिए। टेक्स्ट बुक जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन है जहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठ करके, वैसे ही आपको माहौल भी देता है। टेस्ट अगर पैटर्न का अगर बात करें तो वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाला है, मतलब आपका रिटर्न वगैरह वहां कुछ नहीं होने वाला है, आपको वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे 4, उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। मीडियम मैंने ऑलरेडी ऊपर में बात किया, लगभग टोटल 13 लैंग्वेजेस होने वाले हैं, और लैंग्वेज जो भी टेस्ट किया जाएगा थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो जो होगा लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड द वोकैबुलरी रहने वाला। डोमेन सब्जेक्ट जो है वो एज पर द 12th जो सिलेबस है उसके ऊपर में ये फोकस करेंगे। इसके अलावा सिलेबस क्या होने वाला है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल लिटरेसी, ये सारे चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ तक कि टीचर एप्टीट्यूड में भी ये टॉपिक जो रिलेटेड होंगे, वो टीचर ऑफ द साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, ये क्यों लिया जा रहा पता है, क्योंकि आप जब 4 ईयर का जब आप करोगे ना आईटीईपी का, उसमें ये सारे वहां पे सिलेबस होते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा वहां पे। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अगर आप क्लिक करोगे तो। एंड फिर हम जाते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस पे कि आखिर इसमें जो अलग अलग दिया गया है और क्या क्या है, हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं नीचे में। जैसे कि यहाँ तक ये हो गया, और नीचे आ जाते हैं, हाँ लैंग्वेज है यहाँ पे, लैंग्वेज पेपर 1 है एंड टोटल क्वेश्चन जो 23 होंगे, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 में भी 23 में से 20, टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 में 20, जनरल टेस्ट में 28 में 25। तो ऐसे करके मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया, यहाँ पे अलग से वो करके बता दिए हैं कि आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और यहाँ पे आप जाकर के आप एडवाइस ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और जो भी टेस्ट स्कोर होगा एनसीईटी 2025 के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन हर एक जगह होने वाला है। कौन कौन से आईटीज, एनआईटीज, आरआईटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे, मैं अभी आपको नाम बताने वाला हूँ कौन कौन से होने वाले, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक जिसपे आप फोकस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट्स को मस्ट केयरफुल द रीड द इंस्ट्रक्शंस, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना आप ध्यान पढ़े हुए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या वहाँ पे पूछा जा रहा है, अब उसको अगर सही से अगर आप नहीं डालोगे तो बाद में आप डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हो, तो ये ध्यान जरूर देना है। और ये जो है ऑनलाइन मोड में होने वाला है, एंड और जितने भी चीज़ है इंस्ट्रक्शंस फिलिंग दो। अब ऐसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, बिफोर द स्टार्टिंग टू द फील्ड द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स आर डिवाइस टू द रीड द प्रोस्पेक्ट, जो है प्रोस्पेक्टस डिस्प्ले जो दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ो, क्या इसमें बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है,
आप डाउनलोड करो, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लोगे तो उसको आपको डाउनलोड करके उसको रखना है, क्योंकि फिर आप जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला है। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनाइटेड सिटीज़ कौन कौन से, आप इसमें से कोई भी सिटीज़ से आप आने वाले हो आप उसको ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ का नाम है, वहाँ पे ये आपका एग्जाम होने वाला है। सपोज दैट कि आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश है जैसे यूपी है, मेरठ है तो यूपी 14 है, ऐसे बहुत सारे हैं, वेस्ट बंगाल का है ऐसे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आप सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट एनी 2 सिटीज़, दो सिटीज़ का आपको चॉइस दिया जाएगा। सपोज दैट कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो आप अगर आप एक कोई सिटी चूज कर लेते हो तो साथ में एक और आपको सिटी चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा ये स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, आपको ये देख लेना। सपोज दैट कि अगर आप असमीज कर रहे हो तो 103 कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे करके आप बहुत सारे कोड है जिसको आप ध्यान जा करके देख सकते हो, मतलब जो भी आपका है यहाँ पे। अब किसी का कोई भी सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे एक एक करके हम बताना नहीं बता नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे कि बहुत सारे नाम दिया गया है, जैसे कि हरियाणा में एनआरसी है, रीजनल जो टेरिटोरियल जुडिक्शन, जिसमें बताया गया है कि चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर में बीए बीएड होता है और बीएससी बीएड होता है। सेकेंडरी स्टेज पे है। टोटल कितने सीट है? 50 है बीए बीएड के लिए, और बीएससी के लिए 50 सीट है। तो आप यहाँ देख सकते हो पूरा नाम दिया हुआ। पंजाब में कौन से हैं? गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी है, जिसमें से बीए बीएड भी होता है 50, बीएससी भी होता है, बीकॉम बीएड भी होता है। तो ये 3 अलग अलग है और सब में 50-50 सीटें इसमें होने वाले हैं। फिर इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड में देखोगे तो उत्तराखंड में सेम ऐसे ही होने वाला है, अलग अलग है। मतलब आप बीए बीएससी बीकॉम के थ्रू आप इसको कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हो, ऐसे हर एक स्टेट का यहाँ दिया गया। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, उसमें भी 50-50 सीट्स हैं। हरियाणा अगर देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी है। आई थिंक इसमें एक और नहीं ऐड किया गया है, हाँ और भी नीचे होंगे उसमें ऐड किए होंगे। तो ऐसे अगर आप जब देखोगे तो बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हो। आप ये देखो बहुत अलग अलग है, और सब में अलग अलग कटअप भी जाता है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ में इसमें ये भी बोला गया है कि एडवाइस किया गया है कि एनटीए और जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आपको अप्लाई जाके करना है, और वहीं पे जो पब्लिक नोटिस होता है, ये जो पब्लिक नोटिस है आपको यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि वहीं पे आपका सारा नोटिफिकेशन मिलने वाला है। द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड द सीट इनटेक में इंक्रीज किया जा सकता है, एंड कैंडिडेट्स जो है रिक्वेस्टेड टू द कीप द विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए और एनसीटी का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर भी कर सकते हैं। मैंने वैसे कुछ लिस्ट बनाया था कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा अलग कर दिया था। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे जो है वहाँ पे ये एडमिशन होते हैं, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसमें हम देखें तो बहुत अच्छे जो हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें से एक है, जो काफ़ी प्रचलित एंड काफ़ी हाई कटअप जाने वाला में से एक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे हैं। नॉर्थ में अगर हम देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी है, जहाँ से मैं ऑलरेडी मास्टर्स किया हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, रहने वाला है आपके लिए। इसके अलावा जितने भी है सभी रहने वाले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कटअप जाने वाले होते हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो आईआईटी खड़गपुर है, भुवनेश्वर में भी है, फिर केरला में भी है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, पांडिचेरी, ये सारे हैं। वहाँ पे कटअप काफ़ी काफ़ी हाई जाने वाले हैं। आरआई देखोगे तो उसमें भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका में भी बहुत सारे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। आई थिंक आपको मैंने बहुत डीपली आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा कोई भी क्वारीज है कमेंट सेक्शन खाली है, आप जाकर के वहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।